हेलो गाइस, क्या हाल चाल। एकदम बढ़िया। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेसन। मेरा नाम है मोहित और आप लोग देख रहे हैं आपका अपना चैनल अकाउंट्स वाला। आज हमारा लेक्चर 13 है और आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 13 क्या है, आइए रीड करते हैं। फॉलोइंग आर द ट्रांजेक्शन्स ऑफ आर सिंह एंड कंपनी, कानपुर। ये कहाँ के हैं? कानपुर के हैं। फॉर द मंथ ऑफ जुलाई, आपको जुलाई के महीने की ट्रांजेक्शन गिवन है। यू आर रिक्वायर्ड टू जनरलाइज देम, आपको जर्नल एंट्री करनी है। तो फॉर्मेट तो आप लोग बनाएंगे प्रॉपर, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट रुपीज़ और क्रेडिट रुपीज़। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ। इन द बुक्स ऑफ, किसकी बुक बनानी है? आर सिंह एंड कंपनी की। इन द बुक्स ऑफ आर सिंह एंड कंपनी। इन द बुक्स ऑफ आर सिंह एंड कंपनी। यहाँ लिखिए जर्नल कैप्स में। पहली एंट्री है आपकी जुलाई 1 की, ईयर है 2017। 2017 जुलाई 1। पहली एंट्री क्या आपकी? स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। अब ये एंट्री तो हम कई बार पढ़ चुके हैं, आपको पता है। कैश आएगा, डेबिट, और जो पैसा आप लगाते हैं उसे बोलते हैं कैपिटल। कैपिटल इंक्रीज होगी क्रेडिट। तो ये मैंने सिंपल जल्दी से लिख दी। 80,000, 80,000 ये आपका डेबिट है, ये आपका क्रेडिट है। अब नेक्स्ट एंट्री आपकी क्या है? कैश पेड इनटू बैंक। बैंक में पैसा जमा करा, नरेशन होगी बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस। ये है आपकी जुलाई 1 की है, सेम डेट पे। बैंक में पैसा जमा करा तो बैंक बढ़ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, कैश चला जाएगा टू कैश अकाउंट 50,000। नेक्स्ट इसकी नरेशन होगी बीइंग अमाउंट डिपॉजिटेड इनटू बैंक। थर्ड, बॉट स्टेशनरी ऑफ 300 प्लस CGST एंड SGST 6% ईच फॉर कैश। आपने स्टेशनरी खरीदी, उस पर GST पे करा। GST आपको गुड्स पे भी लगता है, जो एक्सपेंस पे करते हैं उन पे भी लगता है, और सर्विस पे भी लगता है। तो GST जो पे करते हुए उसका नाम होता है इनपुट GST, और GST जो कलेक्ट करते हैं उसका नाम होता है आउटपुट GST। यहाँ पे आप खर्चा कर रहे हैं, सामान खरीद रहे हैं, तो आपको GST पे करना है। जो GST आप पे करते हैं उसका नाम होता है इनपुट GST। इनपुट GST आपका एसेट होता है। कौन कौन सा GST बोला है? CGST और SGST। इसका मतलब है आपने इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन करी है, मीन्स लोकल में ही परचेज करी है, विद इन स्टेट, कहीं और से नहीं खरीदी। और स्टेशनरी खरीदने वैसे भी आप बाहर थोड़ी जाएंगे। आइए करते हैं। जुलाई 1 की एंट्री, ये भी स्टेशनरी एक्सपेंस है। एक्सपेंस आपको पता है जब भी करते हैं डेबिट होता है, एक्सपेंस इंक्रीज होगा डेबिट। तो स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST, इनपुट CGST अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा, और इनपुट SGST आपका डेबिट हो जाएगा टू कैश अकाउंट। स्टेशनरी आपके 300 रुपीज़ की, तो 300 रुपीज़, इसका 6%, 18 टोटल 336। 18 रुपये आपका इनपुट CGST है, 18 रुपये आपका इनपुट SGST है। टोटल आपने GST पे करा 36 रुपये। तो टोटल हो गया आपका 336। आपका स्टेशनरी और GST मिला के आपकी इतनी पेमेंट हुई, बीइंग स्टेशनरी परचेज। नेक्स्ट एंट्री आपकी जुलाई 2 की। बॉट गुड्स ऑफ ₹21,000 प्लस CGST एंड SGST 6% ईच फॉर कैश। इस बार भी कैश में खरीदें, इस बार गुड्स खरीदें। गुड्स के लिए हम परचेस वर्ड यूज़ करते हैं, आपको बता रखा है। गुड्स खरीदेंगे तो परचेस, गुड्स बेचेंगे तो सेल। और CGST SGST बोला है, इसका मतलब है आपने इंट्रा स्टेट परचेस करी है, विद इन स्टेट जिसमें आप रहते हैं, यानी यूपी की यूपी में ही है। आप कानपुर के हैं, यूपी के, तो आपकी परचेस यूपी के अंदर ही हुई है, इसीलिए आपका CGST और SGST लगा। यूपी के अंदर ही अगर हम ट्रांजेक्शन करेंगे तो वो होती है इंटर स्टेट। यूपी से बाहर करेंगे किसी दूसरे स्टेट में, वो होगी इंटर स्टेट, तो आपका IGST लगता। लेकिन यहाँ पे हमें लिखा है साफ साफ CGST और SGST। तो लगाना तो हमें पता ही है कि CGST और SGST है, लेकिन मैं आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि ये ट्रांजेक्शन आपकी इंट्रा स्टेट रही होगी, इसीलिए CGST और SGST आया। आइए करते हैं। जुलाई 2 की एंट्री है। परचेसेस
अकाउंट डेबिट इनपुट CGST अकाउंट डेबिट इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग गुड्स परचेज। कितने के? 21,000 के। तो 21,000 डेबिट में आ गया। 6% आपका GST, तो 21 पंजे 126, 1260 रुपये। 1260 रुपये टोटल हो जाएगा। 21 22 23 23 400 520 23 520। एक बार चेक कर लेते हैं। 21 22 23 400 520, हाँ जी 23 520 बीइंग गुड्स परचेज। नेक्स्ट एंट्री आपकी क्या है? नेक्स्ट एंट्री आपकी जुलाई 5 की। सोल्ड गुड्स 7500 प्लस CGST SGST 6% ईच फॉर कैश। इस बार आपने सामान बेचा है और कैश में बेचा है, और फिर से आपने क्या लिया है? CGST SGST। इसका मतलब है आपने यूपी के अंदर ही बेचा है। जो आपकी सेल है वो विद इन स्टेट है, मतलब आपने किसी दूसरे स्टेट में नहीं बेचा, इसीलिए CGST और SGST आया। तो आपको पता है कैश में बेचा तो कैश इंक्रीज होगा, कैश आपके पास आएगा डेबिट। सेल्स आपका रेवेन्यू है, रेवेन्यू बढ़ेगा आपका क्रेडिट। और जब आप सेल करते हैं तो आपको GST कलेक्ट होता है, आप कस्टमर से GST कलेक्ट करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के बिहाफ पे आपको पे करना होगा। तो आपके लिए जो कलेक्टेड GST है वो लाइबिलिटी है, जो GST आपने कलेक्ट किया है वो आपके लिए लाइबिलिटी है। नाम क्या होता है उसका? आउटपुट GST। तो आपने एक लिया है आउटपुट CGST और एक आपने लिया है आउटपुट SGST। CGST सेंटर को जाता है, SGST स्टेट गवर्नमेंट को जाता है। तो सेल्स कितने की है? 7500 की है। अमाउंट कैसे फिल करना होता है? पहले आपको सेल का अमाउंट लिखना है, फिर उसके ऊपर टैक्स लगाना है 6%। तो 7500 का 6% होगा आपका 450। 450 टोटल हो गया आपका 75 8 83 8400 8400 बीइंग गुड्स सोल्ड। बिल्कुल सिंपल नरेशन है। नेक्स्ट है आपकी जुलाई 6 की। ऑफिस फर्नीचर खरीदा है और उस पर GST लगाया है, लेकिन इस बार नाम गिवन है। इट मीन्स उधार है, आपने कैश पेमेंट नहीं करी, आपने पैसा नहीं दिया क्योंकि नाम गिवन है और कहीं नहीं बताया कि कैश दिया या चेक दिया। तो ये आपकी क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। तो फर्नीचर आएगा, बिल्कुल ठीक है, एसेट है, डेबिट होगा। उस पर आप GST पे करेंगे, पे करते उसका नाम इनपुट होता है, वो आपका एसेट है, वो भी डेबिट होगा। और आपकी लाइबिलिटी बढ़ जाएगी, लाइबिलिटी बढ़ेगी वो क्रेडिट होगी। तो एंट्री आपकी जुलाई 6 की। फर्नीचर अकाउंट डेबिट इनपुट CGST अकाउंट डेबिट इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू बैनर्जी ब्रदर्स। बैनर्जी ब्रदर्स आपके क्रेडिटर हैं, क्रेडिटर फॉर फर्नीचर या वेंडर भी बोल सकते हैं आप इन्हें। तो फर्नीचर कितने का है? 5000 का है। तो फर्नीचर में लिखा 5000, CGST SGST 6% है तो 300, 5000 का 300, टोटल हो गया आपका 5600। मुझे उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ रही होगी। आइए आगे देखते हैं। आइए नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। यह है आपकी जुलाई 11 की। जुलाई 11 की आपकी क्या है? सोल्ड गुड्स। इस बार आपने गुड्स बेचे हैं 10,000 के प्लस CGST एंड SGST एट द रेट 6% ईच टू महिंद्रा। नाम गिवन है, इसका मतलब है उधार है, क्योंकि कैश और चेक नहीं बताया और नाम गिवन है तो उधार। ये आपको मैं बता चुका हूँ कि अगर कैश या चेक ना बताएं और पर्सन का नाम गिवन है तो वो ट्रांजेक्शन क्रेडिट ट्रांजेक्शन होती है, मतलब कि उधार की। तो महेंद्र के नाम से आपकी लाइबिलिटी बढ़ जाएगी, ये आपका डेटर है। सेल करेंगे रेवेन्यू बढ़ जाएगा, रेवेन्यू बढ़ेगा क्रेडिट होगा, और GST आप कलेक्ट करेंगे वो आपकी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी बढ़ेगी क्रेडिट। और CGST और SGST इसका मतलब है ये आपकी इंट्रा स्टेट सेल है, इंटर स्टेट नहीं है, मीन्स विद इन यूपी है, यूपी के अंदर ही है। तो आइए करते हैं। आपकी एंट्री होगी, ये आपकी है जुलाई 11। ये आपकी एंट्री जुलाई 11 की। तो क्या एंट्री होगी? आइए लिखते हैं मेरे साथ। महिंद्रा आपका डेटर है
महिंद्रा डेबिट होगा टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट CGST अकाउंट टू आउटपुट SGST अकाउंट। आपने CGST भी लिया और SGST भी लिया। कितने की सेल है? सेल है आपकी 10,000 की। सेल है आपकी 10,000 की, तो यहाँ पे लिखेंगे सेल्स में 10,000, 6% 600 होता है CGST भी और SGST भी। टोटल हो गया 11,200। तो महिंद्रा से आपको लेने हैं 11,200 रुपये। आइए नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। नेक्स्ट एंट्री है जुलाई 12 की। ये क्या है आपकी? रिसीव चेक फ्रॉम महिंद्रा। अब आपको चेक मिल रहा है महिंद्रा से फॉर द अमाउंट ड्यू। अमाउंट ड्यू कितना था? अमाउंट ड्यू था आपका 11,200 रुपये। आपको लेने थे 11,200 रुपये। अब आपको इतने का चेक मिल रहा है, तो चेक मिलेगा यानी बैंक आपका बढ़ जाएगा डेबिट और डेटर आपका ख़त्म हो जाएगा क्रेडिट, क्योंकि जिससे चेक मिलेगा वो आपका डेटर है। तो जब वो पैसा दे देगा तब वो डेटर नहीं रहेगा। डेटर भी एसेट है, बैंक भी एसेट है। बैंक बढ़ेगा डेबिट, डेटर एसेट है, कम होगा क्रेडिट। तो आइए ये आपकी एंट्री करते जुलाई 12 की। महिंद्रा चेक मिला आपको, बैंक बढ़ेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू महिंद्रा। कितने रुपए से? ये आपका है ड्यू अमाउंट, तो ड्यू अमाउंट 11,200 है, बीइंग अमाउंट रिसीव। बिल्कुल सिंपल नरेशन है। नेक्स्ट एंट्री देखिए जुलाई 16 की। सोल्ड गुड्स ऑफ ₹5,000 प्लस CGST SGST 6% टू रमेश एंड कंपनी। फिर से सेल की एंट्री आई है, बार बार सेम रिपीट हो रही है एंट्रियाँ, प्रैक्टिस के लिए करा रहा हूँ आपको मैं जस्ट। आइए ये भी नाम गिवन है, इसका मतलब है क्रेडिट सेल है। तो आइए ये है आपकी जुलाई 16 की। रमेश एंड कंपनी आपका डेटर बढ़ जाएगी जैसे महिंद्रा बढ़ा था। रमेश एंड कंपनी डेबिट, सेल्स रेवेन्यू है टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST। अब फिर से CGST SGST आया, मतलब आपने विद इन स्टेट ही माल बेचा है, विद इन स्टेट ही आपकी सेल है, यूपी के अंदर ही है। अगर IGST आता तो वो यूपी से बाहर होती, किसी दूसरे स्टेट में। ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, बाकी तो आपको अच्छे से पता ही है। मैं आपको बस रिकॉल कराता हूँ। कितना ये आपका है 5,000 रुपीज़। तो सेल आपकी 5,000 की हुई है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे सेल में 5,000। 5,000 का 6% होता है 300। तो ये आपका आ गया 5,600। आइए आगे देखते हैं नेक्स्ट एंट्री। अब जुलाई 20 की है, आपने गुड्स खरीदे हैं 20,000 के, अब IGST आया है। इट मीन्स आपने कहीं बाहर से खरीदे हैं, दूसरे स्टेट से, और आगे लिखा भी है फ्रॉम एस ब्रदर्स दिल्ली। ये दिल्ली के हैं, आप यूपी के हैं। हम बुक्स बना रहे हैं R सिंह एंड कंपनी की, ये यूपी के हैं। इन्होंने गुड्स खरीदे दिल्ली से, तो दोनों अलग स्टेट है। यूपी डिफरेंट स्टेट है, दिल्ली डिफरेंट स्टेट है। तो जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांजेक्शन होती है तब लगता है IGST। क्वेश्चन तो बता ही रहा मैं, लेकिन मैं आपको फिर भी समझा रहा हूँ कि IGST लगता कब है। जब आपकी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांजेक्शन होती है तब IGST आता है। तो अब आपकी सब सेम एंट्री है, बस CGST और SGST की जगह आ जाएगा आपका IGST। और आपने नाम गिवन है, कैश चेक नहीं बताया, तो इसका मतलब है आपने इस बार भी उधार खरीदे हैं। नाम गिवन है, कैश चेक ना बताएं, तो वो आपकी उधार की ट्रांजेक्शन होती है, डेट इज क्रेडिट ट्रांजेक्शन। आइए जुलाई 20, परचेस करा आपने। बॉट का मतलब परचेस होता है, और गुड्स के लिए परचेस अकाउंट यूज़ करते हैं। परचेस आपका एक्सपेंस है, इंक्रीज होगा डेबिट। इस पे आपने देना है इनपुट IGST। इस बार CGST SGST नहीं है, इस बार IGST है, क्योंकि स्टेट चेंज हो गया। तो टू एस सेट ब्रदर्स, एस सेट एंड ब्रदर्स। कितने का अमाउंट है? 20,000 आपकी परचेस है। इस पर टैक्स लगाएंगे 12%, तो ये हो जाएगा 2,400। ये आपका आ गया 22,400। 12 दूनी 24, हाँ जी बिल्कुल ठीक है, बीइंग गुड्स परचेस। आइए नेक्स्ट एंट्री देखते हैं जुलाई 23 की। बॉट गुड्स ऑफ ₹2250 2250 का आपने माल खरीदा है। इस बार भी IGST है। फॉर कैश, इस बार बता दें कैश में है, फ्रॉम S नारायण एंड कंपनी लुधियाना पंजाब।
आप यूपी के, ये पंजाब के, फिर से स्टेट चेंज हो गया। ऑल तो क्वेश्चन बता रहा है आईजीएसटी लगाना है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ अगर नहीं बताता तो आप खुद से आईजीएसटी लगाते, क्योंकि स्टेट चेंज है। जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आपकी ट्रांजैक्शन होगी, चाहे सेल की हो या परचेज की हो, तब लगाते हैं आईजीएसटी। और विद इन स्टेट हो, सेम स्टेट में, तो लगाते हैं सीजीएसटी और एसजीएसटी। मैं कई बार रिपीट कर चुका हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इस बार नाम भी गिवन है और कैश बता रखा है, तो ऑटोमेटिकली सी बात है कैश ट्रांजेक्शन है। नाम बताने के बाद अगर बता रहा है कैश पैसा दे दिया है तो ये आपकी कैश ट्रांजेक्शन है, फिर नाम का कोई महत्व नहीं रह जाता। गुड्स खरीदे आपने 2250 के। आइए करते हैं जुलाई 23। परचेसेस अकाउंट डेबिट, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट, टू आपका आएगा कैश, क्योंकि आपने कैश में ख़रीदे। परचेस कितने की? 2250 की है। गुड्स आपने ख़रीदे 2250 के, इस पर 12% आईजीएसटी लगाएंगे, तो 2250 का 12% आपका कितना होता है? ये आपका होगा 270 रुपये। तो ये आपका आ जाएगा 2520। 2250 का 12%, 10% 225 होता है, 12% आपका हो गया 270, तो आपका टोटल आ गया 2520 बीइंग गुड्स परचेज। आइए नेक्स्ट एंट्री देखते हैं जुलाई 26 की। रमेश एंड कंपनी पेड ऑन अकाउंट। अब रमेश एंड कंपनी आपकी डेटर थी, आपने माल बेचा था, अब वो आपको पे कर रही है। ये लाइन ध्यान से देखिए, रमेश एंड कंपनी पेड ऑन अकाउंट। रमेश एंड कंपनी आपके अकाउंट में पे कर रही है, मीन्स आपको पैसा दे रही है। तो 2500 रुपये दे रही है, डेटर में 5600 की है, पूरा नहीं दे रही है, जितना देना है उसमें से आपके अकाउंट में 2500 दे रही है। ऑन अकाउंट मीन्स आपके अकाउंट में इतने रुपये दे रही है। अब वो पूरे भी हो सकते हैं और पूरे नहीं भी हो सकते हैं, तो हमें साफ साफ दिख रहा है 5600 लेने थे, लेकिन अभी वो 2500 पे कर रही है। तो रमेश एंड कंपनी पेड ऑन अकाउंट कितने दे रही है? 2500। कैश हमारे पास आएगा, कैश बढ़ जाएगा डेबिट, रमेश हमारा डेटर है, डेटर कम हो जाएगा क्रेडिट। तो दोनों एसेट हैं, एक एसेट बढ़ेगा डेबिट, एक एसेट कम होगा क्रेडिट। जुलाई 26 कैश अकाउंट डेबिट टू रमेश एंड कंपनी, ये आपका आ जाएगा 2500। नरेशन आपकी जाएगी बीइंग अमाउंट रिसीव। आइए नेक्स्ट एंट्री 28 की। पेड टू एसेट ब्रदर्स बाय चेक इन फुल सेटलमेंट। आप एसेट ब्रदर्स को पे कर रहे हैं चेक से फुल सेटलमेंट में, कितना? 22,000 रुपये। आपको देना कितना था? 22,400। आपको देना कितना था? 22,400। तो आप दे रहे हैं 22,000, इसका मतलब क्या है? आपके लिए 400 रुपये का डिस्काउंट रिसीव है। जब आप किसी को पेमेंट करते हैं और पेमेंट आपकी होती है एक्चुअल अमाउंट से कम और होता है फुल सेटलमेंट, तो वो होता है आपका डिस्काउंट रिसीव। और अगर आपको पैसा मिल रहा होता है, कोई सामने वाला पर्सन आपको पे करता और तब बढ़ आता है फुल सेटलमेंट, तो आपके लिए होता है डिस्काउंट अलाउड। मीन्स जब हम पेमेंट करेंगे तो हमें डिस्काउंट मिलेगा, वो होगा रिसीव, डेट इज रेवेन्यू। रेवेन्यू बढ़ेगा क्रेडिट। और जब आपको कोई पे करेगा तो आप उसे डिस्काउंट देंगे, वो होगा डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस। एक्सपेंस बढ़ेगा डेबिट। तो आइए एंट्री करते हैं, 28 तारीख की एंट्री है ये। आप किसको पेमेंट कर रहे हैं? एस सेठ ब्रदर्स को। तो एस सेठ एंड ब्रदर्स आपके क्रेडिटर हैं, क्रेडिटर यानी लायबिलिटी कम होगी डेबिट। टू आपका चेक जाएगा टू बैंक अकाउंट और टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। आपको डिस्काउंट रिसीव भी हो रहा है। कितना जाएगा आपका? बैंक का चेक जाएगा आपका 22,000 रुपये का, डिस्काउंट आपका है 400 रुपये, और टोटल आपको देने थे 22,400। टोटल आपको देने थे 22,400 रुपये। तो ये जो 22,400 आपको देने थे, आपने 22,000 दिए और बोला फुल सेटलमेंट कर लो। इट मीन्स 22,400 का पूरा कर्जा आपका खत्म हो गया, लायबिलिटी आपकी पूरी खत्म हो गई 22,000 रह के। तो 400 आपका डिस्काउंट रिसीव है। डिस्काउंट रिसीव रेवेन्यू होता है, रेवेन्यू बढ़ेगा क्रेडिट। बैंक आपका एसेट है, एसेट कम होगा डेबिट। और क्रेडिटर आपकी लायबिलिटी है, एसेट ब्रदर, लायबिलिटी कम होगी डेबिट। आइए इस क्वेश्चन की लास्ट एंट्री देखते हैं। रेंट इज ड्यू टू एस शर्मा बट नॉट येट पेड। एस शर्मा आपके लैंडलॉर्ड है, उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हमें तो रेंट देना है, तो रेंट एक्सपेंस है, ड्यू हो चुका है बट नॉट पेड। रेंट आपका ड्यू हो चुका है, मीन्स देना है, खर्चा आपका हो चुका है, एक्सपेंस आपका इनकर हो चुका है, बट पे नहीं करा। तो पे नहीं करा इसका मतलब आउटस्टैंडिंग है,
तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है? ऐसा एक्सपेंस जो इनकर हो चुका है, खर्च हो चुका है, बट पेमेंट करनी बाकी है। तो आपका एक्सपेंस हो चुका है तो एक्सपेंस हो जाएगा डेबिट, और पे नहीं करा है तो वो एक्सपेंस आपको भी पे करना है, तो वो एक्सपेंस आपकी लाइबिलिटी भी है। तो आउटस्टैंडिंग रेंट के नाम से आपकी लाइबिलिटी बढ़ जाएगी, और एक्सपेंस हो चुका है तो रेंट आपका डेबिट हो जाएगा। आइए करते हैं। रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट, ये आपका है 1000 रुपीज़, बीइंग रेंट ड्यू बट नॉट पेड। मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ कैसे एंट्री बनी है वाली। देखिए बिल्कुल सिंपल है, रेंट आपका एक्सपेंस है, आपने खर्चा तो कर लिया है, खर्चा हो चुका है तो रेंट आपका होगा डेबिट। आपने पे नहीं करा तो पे करना है, ऐसा खर्चा जो पे नहीं करा है, पे करना बाकी है, वो होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, जिसको बोलते हैं लाइबिलिटी। तो आउटस्टैंडिंग रेंट के नाम सबकी लाइबिलिटी बढ़ गई और खर्चा हो चुका है तो आपको रेंट दिखाना ही पड़ेगा। ये बात कौन बोलता है? ये बात बोलता है एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, जो हमने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ी है। तो आपको अगर इस कॉन्सेप्ट में डाउट है तो आप मेरा लेक्चर नंबर इसका देख सकते हैं 5, जिसमें मैंने एडजस्टमेंट एंट्रियाँ पढ़ाई हैं आपको, उसमें आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। लेक्चर 5 में ये सारी एंट्री मैंने कवर कराई हैं, आउटस्टैंडिंग की, प्रीपेड की, वहाँ पे आपको क्लियरिटी मिल जाएगी। यहाँ पे मैं आपको एक बार और बता देता हूँ, एक्सपेंस आपका हो चुका है तो डेबिट, पे नहीं करा है तो एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग के नाम से क्रेडिट। नरेशन होगी बीइंग रेंट ड्यू बट नॉट पेड। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ते हैं। रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द जर्नल ऑफ अशोक फर्नीचर ट्रेडर्स। आपको किसकी बुक बनानी है? अशोक फर्नीचर ट्रेडर्स की। कहाँ के? ये लुधियाना, पंजाब। तो आप लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ अशोक फर्नीचर ट्रेडर्स पंजाब जर्नल। अब एक चीज़ कंफर्म हो गई नाम से ही कि इनका फर्नीचर का बिजनेस है और ये पंजाब के हैं। और नीचे कुछ बोला है आखिरी में, देखिए, CGST एंड SGST इज लेविड एट द रेट 6% ईच ऑन इंटरस्टेट एंड परचेज। बोल रहे हैं CGST और SGST लगाना है इंट्रास्टेट सेल पे और परचेज पे, और IGST लगाना है 12% इंटरस्टेट सेल पे और परचेज पे। अब पिछले क्वेश्चन में जिस एंट्री में आपका GST था, क्वेश्चन आपको बता रहा था, इस बार क्वेश्चन आपको डायरेक्ट बता नहीं रहा है, वो बोल रहा है CGST और SGST लगाना है परचेज की ट्रांजेक्शन पे अगर वो इंट्रास्टेट है, और सेल के ट्रांजेक्शन पे। लेकिन अगर वो इंटरस्टेट है परचेज की ट्रांजेक्शन या सेल की ट्रांजेक्शन तो आपको लगाना है IGST। तो इस बार क्वेश्चन ने आखिरी में बता दिया, यानी कि परचेज और सेल की एंट्री पे लगाना है खाली। तो आप चाहे गुड्स खरीदें या एसेट खरीदें, उस पर आपका CGST, SGST या IGST लगेगा, और सेम केस बेचने के केस में। बाकी एंट्री पे आपका GST नहीं लगेगा इस क्वेश्चन में। आइए करते हैं पहली एंट्री। 2018 जनवरी 1 स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। ये एंट्री तो आपको आती है अच्छे से। अब कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस। कितने रुपए लगाए आपने? 50,000। ये आपका डेबिट रुपीस है और ये आपका क्रेडिट रुपीस है। तो 50,000 आपने लिख दिया डेबिट में और 50,000 आपने लिख दिया क्रेडिट में, बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस। सिंपल नरेशन है। सेकेंड एंट्री देखते हैं। ओपन ए करेंट अकाउंट बाय पर्सनल चेक। आप करेंट अकाउंट खोल रहे हैं, आपको मैं बताता हूँ, जो हम बिजनेस करते हैं उसमें जो हमारा बैंक में अकाउंट होता है उसको बोलते हैं करेंट अकाउंट। जो हमारा पर्सनल अकाउंट होता है वो हमारा होता है सेविंग अकाउंट। बिजनेस करने के लिए हमें करेंट अकाउंट ओपन करना पड़ता है। तो आप अपने पर्सनल अकाउंट यानी अपने पर्सनल चेक से, जो आपका सेविंग अकाउंट है उसके चेक से आप बिजनेस का करंट अकाउंट खोल रहे हैं। इट मीन्स आप अपने घर से पैसा ला रहे हैं, तो आप अपने घर से चेक ला रहे हैं अपने पर्सनल बैंक अकाउंट का, और उसके थ्रू आप अपने बिजनेस का करंट अकाउंट खोल रहे हैं। तो बैंक तो आपका बढ़ जाएगा, बिजनेस का बैंक बढ़ेगा, डेबिट। लेकिन जो जो पैसा आप घर से लाते हैं उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल। हम कुछ भी घर से ला के व्यापार में लगाते हैं उसे हम बोलते हैं कैपिटल। तो आप अपने पर्सनल चेक को बिजनेस में ला रहे हैं और उसके थ्रू करंट अकाउंट ओपन कर रहे हैं, तो बैंक तो बढ़ेगा क्योंकि पैसा बैंक में जमा होगा जिससे अकाउंट ओपन होगा। और आप घर से चेक लेके आए हैं तो वो आपकी क्या है? कैपिटल। जो जो आप सामान घर से लेके आते हैं वो आपकी कैपिटल होती है। तो आइए जनवरी 2 की एंट्री कर लेते हैं। बैंक अकाउंट
डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 3,50,000, अमाउंट है 3,50,000। नरेशन सेम होगी, बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस। थर्ड एंट्री देखते हैं क्या है। आपने मशीन खरीदी है अगेंस्ट चेक, 1,00,000 की है, तो अब कुछ नहीं बताया तो आप मानेंगे आपने पंजाब से ही खरीदी है, तो CGST और SGST लगेगा, क्योंकि बताया तो है नहीं कि हमने कहाँ से खरीदी है, तो आप मानेंगे सेम स्टेट से ही खरीदी होगी, डेट इज पंजाब से। तो आइए एंट्री करते हैं। जनवरी 10 की एंट्री है। आपने मशीन खरीदी है, मशीन आपका एसेट है, तो मशीन अकाउंट डेबिट, एसेट बढ़ेगा डेबिट। इस पर आप GST पे करेंगे, जो आप GST पे करते हैं उसको बोलते हैं इनपुट GST। तो मैं मान रहा हूँ सेम स्टेट से ही परचेस करी होगी आपने, पंजाब की पंजाब में, तो इनपुट CGST डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू बैंक। पेमेंट आप कर रहे हैं चेक से, तो बैंक आपका एसेट कम हो जाएगा, क्रेडिट। आपने मशीन 1,00,000 की खरीदी है, तो मशीन में आप लिखेंगे 1,00,000, और GST और CGST बोला है क्वेश्चन ने 6% लगाना है आपको, तो 6,000 हो गया CGST और 6,000 हो गया आपका SGST, टोटल हो गया आपका 1,12,000 रुपये, बीइंग मशीन परचेस्ड। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी एंट्री। एसेट खरीदा डेबिट, उस पर GST पे करा, जो GST आप पे करते हैं उसका नाम होता है इनपुट GST, और ये हम सेम स्टेट की ट्रांजेक्शन मान रहे हैं, पंजाब की पंजाब में, तो इनपुट CGST, इनपुट SGST। जो GST हम पे करते हैं वो हमारा एसेट होता है, तो एसेट बढ़ गया डेबिट, और बैंक से पेमेंट करी, बैंक कम हो गया क्रेडिट। नेक्स्ट एंट्री क्या है, जनवरी 15 की, पेड वेजेस फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी। आपने वेजेस पे करे हैं मशीन की इंस्टॉलेशन के लिए, तो आपको पता है एसेट को यूज़ करने तक हम जितना भी उस पर खर्चा करते हैं वो हम सब एसेट की कॉस्ट में जोड़ते हैं, ये मैंने आपको पता रखा है जनरल एंट्री के कॉन्सेप्ट में। तो आपने मशीन को इंस्टॉल कराने के लिए खर्चा किया कितना, 2,000 रुपये का, तो ये मशीन की कॉस्ट का पार्ट है, इससे मशीन की वैल्यू बढ़ेगी, तो इसे आप किस में जोड़ेंगे, मशीन में जोड़ेंगे। इट मीन्स आपकी मशीन की वैल्यू बढ़ेगी। तो आप एंट्री क्या करेंगे, जनवरी 15 की, मशीन आपकी एसेट है, एसेट की वैल्यू बढ़ेगी तो मशीन को आप डेबिट करेंगे, एसेट बढ़ता है डेबिट करते हैं, क्योंकि इस खर्चे से मशीन की वैल्यू बढ़ेगी, कॉस्ट बढ़ेगी, तो आपके एसेट की कॉस्ट बढ़ेगी, यानी एसेट का बैलेंस बढ़ेगा, तो आप क्या करेंगे, उसको डेबिट। और आपने पेमेंट कैसे करी है, कुछ नहीं बताया, तो आप मान लीजिए कैश में, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहाँ पे आप वेजेस मत सोचिएगा, क्योंकि आपने फैक्ट्री में वेजेस पे नहीं करे, ये आपने मशीन को इंस्टॉल कराने के लिए करें, यानी ये खर्चा मशीन को यूज़ करने तक जो आपने किया उसमें किया है, तो आप इसको ऐड करेंगे मशीन की कॉस्ट में। मशीन को यूज़ करने तक बनाने में जो जो खर्चे होते हैं वो हम उसकी कॉस्ट में जोड़ते हैं। ये आपको मैंने बता रखा है अच्छे से, आप पीछे के लेक्चर देख सकते हैं अगर आपको डाउट हो तो। आइए आगे बढ़ते हैं। ये आपका 2,000 है, बीइंग वेजेस पेड ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी। नेक्स्ट एंट्री आपकी क्या है, जनवरी 20 की, परचेज टिम्बर फ्रॉम सिंह एंड कंपनी। आपने लकड़ी खरीदी है, तो लकड़ी आपके गुड्स हैं, क्योंकि आपका काम फर्नीचर का है, तो फर्नीचर बनता किससे, लकड़ी से, तो लकड़ी आपके गुड्स हैं, इसलिए मैंने बोलता आप अच्छे से पढ़िए कि इससे आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई कि आपका किस चीज़ का काम है। तो टिम्बर आपकी गुड्स है, कहाँ से खरीदी है, लुधियाना से ही खरीदी है, मतलब पंजाब की पंजाब में खरीदी है। ऑफ द लिस्ट प्राइस 20,000, MRP कितना उनका 20,000, अलाउड 10% ट्रेड डिस्काउंट, और इस पर आपको छूट मिली है 10% ट्रेड डिस्काउंट की। तो आइए बिल्कुल सिंपल एंट्री है, डेट है आपकी जनवरी 20, नाम दे रखा है, ये नहीं बताया कैश में है, तो इसका मतलब है उधार है। तो आपने गुड्स खरीदे हैं, तो गुड्स के लिए आप डेबिट करते हैं परचेसेस अकाउंट डेबिट। और सबसे बड़ी गलती जो आप करेंगे, आप भूल चुके होंगे कि इसमें GST भी लगेगा, क्योंकि वो साथ में तो बोला नहीं है, वो आपको आखिरी में बताया है। क्या बताया है, जितनी भी आपकी इंटर स्टेट सेल हैं या परचेस हैं उन पे आपको GST लगाना है। तो ये परचेस की एंट्री आपकी, और सेम स्टेट की है पंजाब की पंजाब में, तो आपको GST लगाना है। परचेस अकाउंट डेबिट इनपुट CGST, क्योंकि सेम स्टेट की है पंजाब की पंजाब में, तो इनपुट CGST डेबिट हुआ, इनपुट SGST अकाउंट भी आपका डेबिट हो जाएगा, और टू एस सिंह एंड कंपनी, सिंह एंड कंपनी नाम, टू सिंह एंड कंपनी, क्योंकि आपको नहीं बताया कि आपने पेमेंट करी है, तो ये आपकी क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। कितने की है आपके परचेसेस, 20,000 रुपये आपका लिस्ट प्राइस है, तो 20,000 रुपये में से आप यहीं पे लेस कर देंगे 10% ट्रेड डिस्काउंट, ये आपका जाएगा 2,000। तो आपका नेट अमाउंट कितना हुआ परचेस का,
आपको पे कितना करना है 18,000। ट्रेड डिस्काउंट को हम डायरेक्ट एमआरपी से ही लेस कर देते हैं, ये मैंने आपको अच्छे से समझा रखा है। ट्रेड डिस्काउंट की बुक्स में रिकॉर्डिंग नहीं होती है, उसे हम डायरेक्ट सेल वैल्यू में से या परचेज वैल्यू में से लेस कर देते हैं। तो ये आपकी परचेज थी 20,000 की, लेस कर दिया 2,000 रुपये, तो आपका नेट परचेज प्राइस कितना हुआ 18,000, यानी आपकी कॉस्ट कितनी है परचेज की गुड्स की 18,000। तो आप लिखेंगे यहाँ पे 18,000 जो आपकी एमआरपी में से लेस किया आपने ट्रेड डिस्काउंट, तो आपकी आ गई नेट परचेज प्राइस 18,000। इस पे आपको लगाना है CGST और SGST 6%, ये हो जाएगा 1080 1080। टोटल हो जाएगा आपका 18 19 20 20,160 बीइंग गुड्स परचेज। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। आउट ऑफ द अबव टिम्बर यूज्ड फॉर फर्निशिंग द ऑफिस, बोल रहे हैं आपने ऊपर जितनी भी खरीदी है, आउट ऑफ द मतलब आपने ऊपर जितनी भी टिम्बर खरीदी है यानी गुड्स, टिम्बर यूज फॉर फर्निशिंग द ऑफिस, ऑफिस की फर्निशिंग के लिए कितनी यूज़ कर ली 5,000 की। तो आपने जो गुड्स अपने ऑफिस के एसेट बनाने के लिए यूज़ कर लिए, तो उतने गुड्स से आपकी परचेसेस कम हो जाएगी, क्योंकि वो गुड्स आपके बिजनेस में यूज़ नहीं हुए। तो वो गुड्स अब आपके बिजनेस में यूज़ नहीं हुए, तो जिनके लिए आपने परचेज डेबिट करी थी, अब आप परचेज उतने से क्रेडिट कर देंगे और उसका GST भी आप रिवर्स कर देंगे। ये मैंने आपको लेक्चर 7 के पार्ट 2 में बता रखा है, GST रिवर्सल का कॉन्सेप्ट, कि जब हम परचेज करते हैं तो हम GST को डेबिट करते हैं, लेकिन जब वो परचेज वाले गुड्स हमारे बिजनेस में यूज़ नहीं होते हैं, वो किसी और काम से यूज़ होते हैं, या तो कोई नया एसेट बनाने के लिए, यहाँ पे हम ऑफिस का फर्नीचर बना रहे हैं तो ऑफिस का एसेट क्रिएट हो रहा है, या फिर गुड्स विड्रॉन कर ले प्रोप्राइटर पर्सनल यूज़ के लिए, या फिर हम चैरिटी में दे दें, या लॉस बाय फायर हो जाए या थेफ्ट हो जाए, तो जो हमारी परचेसेस कम हो जाएगी, जो हम बिजनेस में यूज़ नहीं करेंगे, तो परचेस कम हो गई तो क्रेडिट तो करनी है, लेकिन उसका GST भी रिवर्स करेंगे। जो GST हमने पे करा था, डेबिट किया था, अब जब वो गुड्स ही हमारे बिजनेस में यूज़ नहीं हुए तो हमें उसका GST रिवर्स करना होता है। और रटने वाले बच्चों के लिए बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, जब परचेस करते हैं तो GST डेबिट होता है, तो जब परचेस क्रेडिट होगी तो उसका GST भी क्रेडिट होगा। तो रटने वाले बच्चों के लिए सिंपल लॉजिक था। बाकी मैंने आपको लॉजिक अच्छे समझा दिया है कि जो गुड्स बिजनेस में यूज़ ही नहीं हुए उनका GST भी आपको रिवर्स करना होगा। और डिटेल में समझना है तो लेक्चर 7 का पार्ट 2 देखिए। आइए एंट्री करते हैं। जनवरी 25 की आपने ऑफिस का फर्नीचर बनाने के लिए यूज़ करा है, तो फर्नीचर आपका बनेगा, एसेट होगा डेबिट, फर्नीचर का एसेट क्रिएट होगा, एसेट बढ़ेगा डेबिट, और गुड्स आपके जो पर्सनल यूज़ के लिए वो कम हो जाएंगे, गुड्स आपके जो ऑफिस के यूज़ के लिए कर रहे हैं वो कम हो जाएंगे। तो जब आपने खरीदे थे डेबिट किया था, जो गुड्स आप अपने फर्नीचर बनाने के लिए यूज़ करेंगे उतने से आपके गुड्स कम हो जाएंगे, तो इसके लिए आप परचेस को क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि ये खर्चा व्यापार में हुआ ही नहीं तो आपने डेबिट क्यों कर रखा है। तो तरीका क्या होता है, आप उसे क्रेडिट कर दो। और जब आपने इनको ख़रीदा था तो आपने इन पर GST भी पे किया था, तो अब आप इनका GST भी रिवर्स कर देंगे। तो टू इनपुट CGST अकाउंट, टू इनपुट SGST अकाउंट। फर्नीचर में कितना आएगा आपका, फर्नीचर आपका, आपने गुड्स 5,000 के यूज़ करें, तो पहले तो आप परचेस में 5,000 लिखिए, क्योंकि आपने गुड्स 5,000 के यूज़ करें। इस पर GST था 6%, तो 300, क्योंकि आपने गुड्स 5,000 के यूज़ करें, लिखा ना आउट ऑफ द अबव टिम्बर यूज फॉर फर्निशिंग द ऑफिस 5,000 की तो आपने टिम्बर यूज़ करी, यानी 5,000 की तो गुड्स यूज़ करें, तो 5,000 रुपये से आपकी परचेस कम हो गई। इसके ऊपर GST रिवर्स करा 300, तो टोटल आपका फर्नीचर 5600 का पड़ा GST का खर्चा मिला के, बीइंग फर्नीचर मैन्युफैक्चर्ड बाय यूजिंग गुड्स। आगे नेक्स्ट एंट्री क्या आपकी, सोल्ड टिम्बर, गुड्स बेचें, क्योंकि टिम्बर का आपका काम है, फर्नीचर का काम है, तो टिम्बर आपके लिए गुड्स है। सोल्ड टिम्बर टू राकेश ऑफ द लिस्ट प्राइस 10,000, आपने 10,000 रुपये की MRP वाले गुड्स बेचे, किसको, राकेश को, एंड अलाउड हिम 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो सिंपल 10,000 आपका MRP है, इस पर आप लेस करेंगे 10% ट्रेड डिस्काउंट, ये आपका 1,000 आएगा। तो अल्टीमेटली आपने उसे 9,000 में सामान बेचा। आपको मैंने फिर से बता दिया है, ट्रेड डिस्काउंट आपका डायरेक्ट सेल वैल्यू या परचेज वैल्यू से लेस होता है, उसके बाद आता है आपका या तो नेट परचेज प्राइस या नेट सेल प्राइस। तो 10,000 की लिस्ट प्राइस वाले गुड्स आपने बेचे किसको, राकेश को, कुछ नहीं बताया तो उधार है, डेट इज क्रेडिट ट्रांजेक्शन। तो राकेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स कितना आ जाएगा 9,000 से। एंट्री की डेट है जनवरी 31। राकेश आपका डेटर बढ़ेगा, डेटर आपका बढ़ता है डेबिट करते हैं, राकेश एसेट है डेबिट हो गया, सेल्स रेवेन्यू है, रेवेन्यू बढ़ेगी क्रेडिट।
और सबसे बड़ी बात, इस पर आपको जीएसटी भी लगाना है। ये कहाँ का बंदा है कुछ नहीं बताया, तो ये लोकल का ही होगा। तो टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST। आपको पता है जब हम सेल करते हैं तो हमें जीएसटी कलेक्ट होता है, कलेक्ट वाले जीएसटी का नाम आउटपुट होता है। और मैं मान के चल रहा हूँ उसने पंजाब में सेल करी है, तो इसमें आपका लगेगा CGST और SGST। कितना अमाउंट आया 9000। ये 9000 में आपको अगर कोई डाउट है तो दोबारा देख लीजिए। MRP 10000 था, आप लिखेंगे वर्किंग नोट में लिस्ट प्राइस 10000 लेस ट्रेड डिस्काउंट 10% 1000, ये आपका आ गया नेट सेल वैल्यू। इस पर आप लगाएंगे GST। चलिए मैं करके भी दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए वर्किंग आपको मैं यहीं पे दिखा रहा हूँ शॉर्टकट में। लिस्ट प्राइस आपका है रुपीस में 10000, इसमें से आप लेस करेंगे 10% ट्रेड डिस्काउंट, ये आपका आ जाएगा 1000। तो ये हो गया आपका 9000। ये आपकी आ गई सेल वैल्यू, एक्चुअल सेल वैल्यू या नेट सेल वैल्यू। इस पे आपको लगाना है CGST और SGST। तो 6% CGST, 6% SGST, तो कितना होता है 9 6 54, 540 टोटल आ जाएगा 10,080। जो आप GST कलेक्ट करते हो उसका नाम होता है आउटपुट CGST, आउटपुट SGST, क्योंकि ये मैं मान के चल रहा हूँ पंजाब में ही आपने बेचे हैं, कुछ नहीं बताया। तो ये आ गया 540 और टोटल आपका डेटर क्रिएट हो गया 10,080 से। मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ अगर आपको वर्किंग नोट नहीं दिखा है तो। ये आपका सिंपल है वर्किंग नोट। 10,000 1000 लेस किया 9000, ऐड 6% CGST 6% SGST, तो टोटल हो गया 10,080 आपका अमाउंट में। ये आपका आ गया 10,080 9000 540 540। कोई दिक्कत नहीं है मेरे ख्याल से। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एंट्री आपकी है इशूड टू सिंह एंड कंपनी ए चेक इन फुल सेटलमेंट 20,000। आप चेक करिए सिंह एंड कंपनी से आपको कितने देने थे। आपको देने थे 20,160। आपको देने थे 20,160। आपने चेक इशू करा है, मीन्स आपने पेमेंट दी है 20,000 रुपये की, और आपने वर्ड यूज़ करा है फुल सेटलमेंट। मीन्स आप बोल रहे हैं 20,000 रुपये लो और मानो मैंने आपको पूरा दे दिया, तो देंगे आप 20, लेकिन कर्जा आपका ख़त्म हो जाएगा पूरे 20,160 से। तो बैंक आपका कम होगा क्योंकि आपने चेक दिया है, बैंक कम होगा आपका क्रेडिट, एसेट कम होता है क्रेडिट, और आपने कर्जा ख़त्म कर दिया अपना, तो 20,160 से आपका क्रेडिटर पूरा खत्म हो जाएगा। क्रेडिटर लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी कम होगी डेबिट। फ़ायदा कितने को 160 का, ये आपका डिस्काउंट रिसीव है, डिस्काउंट रिसीव रेवेन्यू है, रेवेन्यू बढ़ेगा क्रेडिट। आइए करते हैं एंट्री। फरवरी 10, इसकी डेट चेंज हो गई है फरवरी 10। क्या एंट्री बनेगी, आपने पेमेंट दी है सिंह एंड कंपनी डेबिट टू बैंक अकाउंट टू आपका आएगा डिस्काउंट रिसीव्ड, क्योंकि आपका फ़ायदा हुआ है। वर्ड यूज़ करा है फुल सेटलमेंट। जब भी फुल सेटलमेंट आए आप समझ जाइए या तो डिस्काउंट रिसीव है या अलाउड है। रिसीव कब होता है, जब हम पेमेंट करते हैं। अलाउड कब होता है, जब हमें पैसा मिलता है। तो आपका कर्जा पूरा कम होगा 20,160 से, पेमेंट हुई है आपकी 20,000 और 160 का आपका डिस्काउंट रिसीव रेवेन्यू, रेवेन्यू बढ़ेगा क्रेडिट। जो फ़ायदा होता है वो आपका रेवेन्यू होता है, जो आपकी इनकम होती है वो आपका रेवेन्यू होता है। तो आइए नेक्स्ट एंट्री देखते हैं फरवरी 15 की। रिसीव फ्रॉम राकेश इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट 10,000। अब आपको राकेश से पैसा मिल रहा है कितना, 10,000। चेक करिए राकेश कहाँ पे, राकेश होगा यहीं कहीं, ये रहा राकेश। आपने राकेश को माल बेचा था कितने में, GST मिला के 10,080 में, यानी आपको लेना था 10,080। वो दे कितना रहा है, वो आपको दे रहा है 10,000 और बोल रहा है फुल सेटलमेंट हो गया। मीन्स मिलेगा आपको 10,000, लेकिन अब आपको मानना है कि उससे कुछ नहीं मिलेगा, यानी पूरा अकाउंट कंप्लीट ख़त्म हो गया। तो इस बार आपने उसे डिस्काउंट दिया, वर्ड आया फुल सेटलमेंट और आपको पैसा मिल रहा है, इट मीन्स आप उसे डिस्काउंट दे रहे हैं। तो आप जो डिस्काउंट देते हैं
उसे बोलते हैं डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड आपके लिए एक्सपेंस है। तो सबसे पहले देखिए कैसे करेंगे एंट्री। आपकी डेट है February 15, आपको पैसा मिल रहा है, चेक मिल रहा है, तो आपको नहीं कुछ नहीं बताया तो कैश मान लेते हैं, क्योंकि बताया नहीं चेक है। तो कैश अकाउंट डेबिट, आपको कैश कितना मिल रहा है 20,000, और आप उसे डिस्काउंट दे रहे हैं, डिस्काउंट आपके लिए खर्चा है। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, सॉरी ये आपका चेक 10,000 का था, गलती से मैं 20 लिख दिया। डिस्काउंट आप दे रहे हो उसे 80 का, और टोटल राकेश, राकेश आपका कितने से ख़त्म हो जाएगा, पूरे 10,080 से, क्योंकि आपको राकेश से लेने थे 10,080। 10 आपको मिल गए, 10 आपको मिल गए, 80 का आपने डिस्काउंट दिया, टोटल 10,080 बीइंग कैश रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड। आइए और एंटर देखते हैं। पेड वेजेस सिंपल एक्सपेंस है, February 20, वेजेस खर्चा है, कोई भी खर्चा पे करें डेबिट होता है। कुछ नहीं बताया तो कैश में पे कर रहे हैं, कैश एसेट है, कम हो जाएगा क्रेडिट। कितना है आपका 15,000 बीइंग वेजेस पेड। कोई भी एक्सपेंस आप पे करेंगे एंट्री सिंपल होगी, एक्सपेंस डेबिट होगा और कैश या बैंक क्रेडिट होगा। चेक से पे करेंगे या ड्राफ्ट से पे करेंगे तो बैंक आएगा, कुछ नहीं बोलेंगे तो कैश आएगा। लास्ट एंट्री की आपकी, इशूड ए चेक फॉर ₹5,000 इन फेवर ऑफ द लैंडलॉर्ड फॉर द रेंट ऑफ February, और ये महीना भी आपका February का ही है, डेट भी February 28 है, यानी मंथ की लास्ट डेट है। आपने चेक इशू करा है अपने लैंडलॉर्ड को फरवरी के रेंट के लिए, यानी सिंपल बोल रहा है आपने रेंट पे करना है बैंक से। तो रेंट आपका खर्चा है, खर्चा आप पे करेंगे तो एक्सपेंस पे करेंगे तो एक्सपेंस बढ़ेगा डेबिट, पे करेंगे आप बैंक से तो बैंक आपका एसेट है, एसेट कम होगा क्रेडिट 5,000। फिर से रिपीट करता हूँ, आप उसे चेक इशू कर रहे हैं किस चीज़ के लिए, रेंट के लिए, तो रेंट आपका खर्चा है, खर्चा आपका होगा डेबिट, और पे कर रहे हैं आप चेक से, चेक यानी बैंक आपका कम होगा, बैंक आपका एसेट है, एसेट कम होगा क्रेडिट। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आया होगा ये वाला क्वेश्चन भी और इससे पिछला वाला क्वेश्चन भी। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप मुझसे प्लीज़ पूछिए, या तो कमेंट सेक्शन में या फिर मेरे फेसबुक पेज पे। और आपको अगर पीछे के किसी भी टॉपिक में डाउट हो, डिस्काउंट के टॉपिक में डाउट हो, या फिर जीएसटी के टॉपिक में डाउट हो, या किसी और एंट्री में डाउट हो, तो आप पीछे की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। मैंने अब तक जितने भी लेक्चर कराए हैं इसके, मैं सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। जीएसटी का पार्ट 7 का पार्ट 1 और लेक्चर 7 का पार्ट 2 है, वो देख सकते हैं। ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट का लेक्चर 6 है, वो देख सकते हैं। और जो आपकी एडजस्टमेंट एंट्री होती है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, वो लेक्चर 5 है, आप वो भी देख सकते हैं अगर आपको डाउट है तो। और बाकी आपको कोई भी डाउट हो, आप कोई भी लेक्चर देख सकते हैं, मैं आपको सारे लेक्चर के लिंक नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो आपको जिस लेक्चर में डाउट हो जनरल के, आप अच्छे से देख सकते हैं, और उसके बाद भी समझ में नहीं आया तो आप मुझसे भी पूछ सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो आज का अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।